श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में अष्टम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम, राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े अव्यवस्था के कारण समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। उनके स्थान पर कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में किसान संघ के ये संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह तथा पूर्व कुलपति डॉक्टर एस चहल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया। समारोह में विभिन्न संकायों के कुल 1576 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं, साथ ही 16 स्वर्ण पदक भी दिए, जिसमें 13 छात्राओं ने इन्हें प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कृषि में नवाचार, आधुनिक तकनीक तथा मोटे अनाजों के महत्व पर प्रकाश डाला। कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुसंधान और किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। समारोह के अंत में कुल सचिव नवीन यादव ने सभी अतिथि और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। हाँ, ये दीक्षांत समारोह था और ऐसे सभी स्टूडेंट ऐसे अनुसंधान करता वैज्ञानिक उनको दीक्षांत पत्र बांटे गए हैं और वो जितनी भी शिक्षा ग्रहण यहाँ पर की है वो खेत तक पहुँचेंगे, किसान को नई जानकारी, नई तकनीकी की जानकारी देंगे और इनकी कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, जानकारी बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप जानते हो अपना देश, प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है, उसमें किसानों को जागरूक करना और नई नई तकनीकी बताना बहुत जरूरी है। सर, काफी कृषि विश्वविद्यालय ने काफी नवाचार किए हैं, काफी। हाँ, आपने देखा बाजरे के क्षेत्र में उन्होंने नवाचार किया है और सभी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो अनुसंधान में लगी रहती हैं और वो अनुसंधान की जानकारी ठेठ किसान तक पहुँचे, इस बात का हमने सबने संबोधन में कहा है। आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह हुआ। समारोह की अध्यक्षता माननीय कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री श्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने की। माननीय कुलाधिपति और राज्यपाल श्री अस्वस्थ होने के कारण इस दीक्षांत समारोह में हाजिर नहीं रह सके, तो उन्होंने माननीय मंत्री जी को अधिकृत किया इसके लिए। और इस मौके पर मंच पर माननीय डॉक्टर एस चहल साहब, जो दीक्षांत के भाषण के समय उनका था, और श्री गजेंद्र सिंह जी और मैं और इसके अलावा हमारे कुल सचिव श्री ने इस कार्यक्रम को एक अच्छी तरह से संचालन करने के लिए हमारी सारी टीम ने एक अच्छी मेहनत की। और इसके लिए मैं पहले तो उनको बधाई देता हूं सभी को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे एक ढंग से ये 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में कुल मिला के 1576 डिग्रियां दी गई, जिसमें 1450 के आसपास यूजी की डिग्रियां थी और पीजी की और पीएचडी की 29 डिग्रियां थी और पीजी की 80 के आसपास डिग्रियां थी। तो कुल मिला के 1576 डिग्रियां दी गई। और इसके अलावा 16 गोल्ड मेडल भी इनायत किए गए, जिसमें 13 लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिए और 3 लड़कों ने गोल्ड मेडल लिए। तो इन सभी डिग्रीधार जिनको मिली है, अवार्ड हुई है और मेडल मिले हैं, उनको सब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो उनके जीवन में और अच्छा करें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षांत समारोह है वो विद्यार्थियों का एक जो अपने 4 साल के कैरियर होता है उनका, और पीएचडी का 3 साल का होता है, पीजी का 2 साल का होता है, उनमें जो अच्छे मार्क्स लेके उत्तीर्ण होते हैं, कड़ी मेहनत के बाद में उनको ये डिग्री मिलती है, तो निश्चित रूप से एक उनके लिए, बच्चों के लिए एक महत्व का प्रोग्राम था ये। इसके अलावा बच्चों ने, आप देखा ही होगा, बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
यहाँ पर कम से कम जो 500 से ऊपर बच्चे इस समारोह में आए थे और एक ये दर्शाता है कि उनको इस प्रोग्राम के प्रति काफ़ी उत्साह था और यहाँ एक अच्छे माहौल में कि एक अच्छे प्रोटोकॉल के तहत जो कार्यक्रम शुरू हुआ और समय से शुरू होते हुए समय से समाप्त हुआ। इसमें खास करके जो यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां हैं वो मैंने वहाँ पे दर्शाई, जिसमें खास करके जो यूनिवर्सिटी ने जो किस्में विकसित की हैं 184 के आसपास जो किस्में हैं उसमें खास करके गेहूं, जौ, चना, मूंगफली, राजमा, इसके अलावा मसालों की भी कई किस्में विकसित की है, उनकी बात हुई और इससे किसानों की आगे जाके अच्छी आय होगी और अच्छा उत्पादन होगा। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ने जो डेवलपमेंट कार्य किए हैं उसके लिए भी जो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित की हैं, जैसे 80 के आसपास जितनी टेक्नोलॉजीज़ विकसित की हुई हैं और कई प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी को मिल रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा बजट में जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग मिला है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को और भी सेंटर्स मिल रहे हैं, तो अभी बात भी चल रही है। तो ये कुल मिला के यूनिवर्सिटी एक अच्छी प्रगति कर रही है और इस प्रगति का ये कन्वोकेशन का अर्थ यही होता है कि यूनिवर्सिटी हर साल कन्वोकेशन इसलिए करती है कि विद्यार्थियों को एक अच्छा कार्य देकर उनकी डिग्रियां संपन्न करें और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी अच्छा कार्य कर रही है तो वैज्ञानिकों और उनको भी एक प्रोत्साहन करें। आपने देखा होगा कि अच्छे प्रकाशन भी इसमें विमोचन हुए और उन सभी साइंटिस्ट को भी मैं बधाई देता हूँ। जो साइंटिस्ट ने अवार्ड लिए हैं इस साल में उनको भी बधाई देता हूँ। तो कुल मिला के जो ये दीक्षांत समारोह है वो विद्यार्थियों, साइंटिस्ट और किसानों के साथ जो कार्य किया गया है साल भर में उसको एक समीक्षा करते हुए आगे क्या कार्य करना है और किस तरह से यूनिवर्सिटी प्रगति करेगी उसको देखते हुए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और अच्छा रहा। माननीय मंत्री साहब ने अपने प्रवचन में किसानों को और विद्यार्थियों को ये खास संदेश दिया कि यूनिवर्सिटी है वो इनके लिए सतत कार्य करती रहेगी और उनके आगे आने वाले जो भी है वो उनको उनमें योगदान करती रहेगी। और इसके अलावा मंत्री साहब ने विद्यार्थियों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया। आगे जाके यही विद्यार्थी जो इस फील्ड में जाएंगे, कृषकों के साथ काम करेंगे, उनको कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए उनके लिए वो प्रयास करेंगे। तो एक कुल मिला के जो ये कार्यक्रम था ये आपने देखा ही होगा कि कितनी अच्छी ग्रेसफुल उसमें संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं सभी जो हमारी टीम है, यूनिवर्सिटी की टीम है, उन्होंने जो अच्छी अपनी मेहनत की है और इसको सफल बनाने के लिए उन सभी को मैं अपने धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ठीक सर। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।